ऐसे लग रहा है, डिलीट तो किया था मैंने, पता। हाँ, तो z किसके इक्वल हो गया, r के इक्वल हो गया। जब xl और xc इक्वेट हो गए तब आगे चलिए। यहाँ पर देखो आप, हमने क्या करा हुआ है, जब xl और xc को इक्वल रखोगे तो z किसके इक्वल हो जाएगा, r। और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा ज्यादा, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट कम होना चाहिए। लेकिन दोनों ग्राफ की शक्ल बिल्कुल एक सी है। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती जा रही, करंट बढ़ गया, बढ़ते 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 एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम। कौन सी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये जो अभी आपने लिखी 1/2 पाई अंडर रूट ये वाली, इस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। उसके आसपास अगर आप देखोगे तो करंट की वैल्यू कम। इस खास ये फ्रीक्वेंसी कब हमने मेंटेन करी, कब आई, जब हमने देखा XL और XC आपस में कैसे हैं, बराबर। ऐसा तभी हो पाया, इसी को रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। जब XL और XC बराबर होंगे उस समय आपकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो है 2 पाई अंडर रूट LC, और इस समय इस फ्रीक्वेंसी पर करंट सबसे ज्यादा होगा सर्किट के अंदर। उसके अलावा आप देख सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं भी देख लो आप। इसके लिए देखो, यहाँ हमने रेजिस्टेंस को हाई रखा, ठीक है, पीक करंट कम रहा, पहले वाले में तो बहुत ज्यादा रहा, अब की बार पीक करंट कम रहा, लेकिन फिर भी इस खास फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम। इस ग्राफ को देखो, सिर्फ इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को पूरे में आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी वेरी करी तो हमने देखा करंट भी बदला, लेकिन एक खास फ्रीक्वेंसी के लिए करंट की वैल्यू कैसी आई, मैक्सिमम। इसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चाहे रेजिस्टेंस हाई हो, चाहे रेजिस्टेंस लो हो, कुछ भी हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब भी आएगी करंट की वैल्यू मैक्सिमम। ठीक है, यही हमने लिखा है इसमें, आप एक बार देख सकते हैं। आगे चलते, अच्छा इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करो आप। आपने Z लिख लिया ना इसमें, जरा अगर हम फेजर डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा इसका, ये बराबर से हो गए ना, ये बराबर से लग रहे हैं देखने में, लगेगा। चलो ठीक, जरा देखो आगे, ये हो गया हमारा VL, ये हो गया हमारा VC, ये हो गया हमारा करंट, और इधर ये हो गया हमारा V। हो गया। आप देखें सर्किट कौन सा है, सीरीज, रेजोनेंट, यही है ना, सीरीज क्या सेम, तीनों में करंट सेम। अगर मैं तीनों की वोल्टेज की बात करता हूं तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू XC, करंट इनटू R। लेकिन आप कह रहे हो XL और XC तो बराबर है, रेजोनेंस में XL और XC तो बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो VL और VC भी बराबर होने चाहिए। तो ये VL और VC की वैल्यू कैसी होगी, बराबर हो गई, तो VL माइनस VC कितना हो गया, 0। केवल वोल्टेज किसके अक्रॉस दिखाई देगी आपको, VR दिखाई देगी, सेम फेज में है। I और VR सेम फेज में होते हैं। बनाओ एक बार इसको, फिर लिखवा दो। कभी भी रेजोनेंस सर्किट आएगा तो आप क्या बोलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो खत्म कर रहे हैं इसमें,
करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सिर्फ किसके अक्रॉस रहेगी, आर के अक्रॉस, और आर और आई में कोई फेज एंगल नहीं होता, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाएंगे। वीएल किसके इक्वल है, वीसी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों के ऑपोजिशन रिएक्टेंस इक्वल है, दोनों के रिएक्टेंस इक्वल है। मैं धीरे धीरे ये ऑपोजिशन वर्ड खत्म करता जाऊंगा, दिमाग में बैठ गई होगी, तो मैं इनको रिएक्टेंस ही बोलूंगा। ये रिएक्टेंस और ये रिएक्टेंस, दोनों रिएक्टेंस बराबर है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मल्टीप्लाई करोगे तो वीएल और वीसी बराबर आ, तो ये वाला जो फेजर है ये इससे कट जाएगा, है ना। एक नेट वोल्टेज लगी वीआर। नेक्स्ट लिखिएगा छोटा सा, बस फॉर्मूला लिख के छोड़ दो। अब ये सिलेबस में इस साल काट दिया है आपके। पावर फैक्टर, ये बनाया था, कौन सा ट्रायंगल था? इम्पीडेंस, है ना। अगर मैं इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में जाता हूं और मैं एक मिनट कुछ मिटाना पड़ेगा, इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में अगर मैं cos फाई निकालता हूं तो किसके इक्वल आएगा? बेस हाइपोटेन्यूज। इस r अपॉन z को पावर फैक्टर बोलते हैं। cos फाई पावर फैक्टर होता है। जब मशीन्स पढ़ते हैं, एसी बनाया या कुछ और बनाया, तो उसमें पावर फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तो इस साल बहुत कम है, लेकिन फिलहाल पढ़ लो। पावर फैक्टर होता है cos फाई इक्वल्स टू r बाय z, पावर फैक्टर होता है। और इन रेजोनेंस सर्किट, अभी आपने क्या पढ़ा था? z किसके इक्वल? रेजोनेंस सर्किट में z r के इक्वल है, तो r बाय r हो गया। cos फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। कितने डिग्री पर होती है? तो ये सब चीजें कौन सी नई है हमारे लिए? अभी हम कह नहीं रहे थे करंट और वोल्टेज आर इन सेम फेज, अभी लिख कर आए लास्ट में, वो बॉक्स में लिखा था। तो फेज एंगल तो अपने आप ही 0 डिग्री आना था। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, पावर फैक्टर कितना है इसका? 1, जब रेजोनेंस सर्किट होता है तब। और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी लिख दीजिएगा इसमें। बोलो आगे, लिखिएगा। यूज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, यूज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। एफएम में कहां से कहां तक के बैंड्स आते हैं? एफएम में कहां से शुरू हो जाता है, और एफएम का मतलब क्या होता है? हाँ बोलिए बोलिए। फ्रीक्वेंसी मीडियम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। जैसे आप एसडब्ल्यू होता है रेडियो को, अगर कभी देखें आप, उसमें एसडब्ल्यू बैंड होता है, शॉर्ट वेव बैंड होता है। एक मीडियम वेव बैंड होता है, एक होता है एफएम बैंड। एफएम बैंड होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड, एफएम जो आप सुनते हो। ठीक है, ये सब कम्युनिकेशन चैप्टर में आता था, इस साल पता नहीं कितना छोड़ा है इन्होंने, देखेंगे। अब होता क्या है? यूज ऑफ सीरीज रेजोनेंस। जो आपका रेडियो है उसमें एक एलसीआर सर्किट लगा हुआ है अंदर, ठीक है। अब उस एलसीआर सर्किट के अंदर, इसका फायदा बता रहा हूं कि इसका फायदा क्या है रेजोनेंस सर्किट का। जब आप उसके अंदर ट्यूनिंग करते हैं, ट्यूनिंग करने का मतलब आप चैनल सेट करते हो, तो आप उसको घुमाते रहते हो, घुमाते रहते हो, घुमाते रहते हो। एक पर्टिकुलर वैल्यू आने पर 92.1 आया तो फला ए चैनल बजने लगा, 94 पॉइंट समथिंग आया तो बी चैनल बजने लगा, एक पे रेडियो मिर्ची बजने लगा। वही आ रहा है, क्या कर रहे हो आप और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपके रेडियो का जो एंटेना है
उसके ऊपर बहुत सारे रेडियो वेव्स के सिग्नल आकर उसके आसपास घूम रहे हैं, गिर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन क्या सारे प्ले हो रहे हैं एक साथ? नहीं। जिसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो रेडियो सिग्नल्स आपके टीवी के एंटीना पर आते हैं, ये वेव्स हैं। अब वेव होगा तो उस वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसकी अपनी एक वेवलेंथ भी होगी, उसकी अपनी एक एनर्जी भी होगी। तो अगर उस बहुत सारे रेडियो के सिग्नल्स जो आपके रेडियो के एंटीना पर आ रहे हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी रेडियो के अंदर के एलसी ऑसिलेटर, ये जो आप एलसी ऑसिलेटर कह रहा हूं, एलसीआर ऑसिलेटर जो लगा हुआ है आपके अंदर, जो एलसीआर सीरीज सर्किट लगा हुआ है, जब उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, मान लो मैंने क्या किया, ट्यूनिंग करके मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्यून करके क्या कर रहा हूं, मैं अपने एलसीआर सर्किट की फ्रीक्वेंसी को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर सेट कर रहा हूं। मैंने सेट कर दिया 93 डिग्री, 93 किस पर, 93 है एफएम को 93, क्या आगे क्या वैल्यू क्या होती है, सिर्फ हर्ट्ज, 93 हर्ट्ज। इतने दिन हो गए तुम्हें रेडियो यूज करते हुए, होमवर्क पता करके आना तुमको। रेडियो मिर्ची कितनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और कितनी उसकी, बुढ़े हो जाओगे जब सीखोगे, क्या सब चीजों को अलर्ट रहा करो यार, क्या कर रहे हो देखो तो सही। ठीक है जी। हर्ट्ज की बड़ी यूनिट ही होगी ना, कौन सी होती है मुझे नहीं पता, मेगा है कि किलो है, कौन सी, चलो जो भी, आपको चेक करके आना है कि ये रेडियो मिर्ची कितने हर्ट्ज पर आता है। आपने क्या किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी, आपको रेडियो मिर्ची का ये पता था कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर आता है। आपने क्या किया, अपने जो आपका सीरीज एलसीआर सर्किट लगा हुआ है रेडियो के अंदर, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी रेडियो मिर्ची के साथ। अब रेडियो मिर्ची भी आ रहा है, ए मिर्ची भी आ रहा है, बी मिर्ची भी आ रहा है, सी मिर्ची भी आ रहा है, सारी मिर्ची गिर रही है उसको, है ना, सबकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन कौन सा वाला चैनल चलेगा, वो वाला चलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे एलसीआर सीरीज सर्किट के साथ रेजोनेट करेगी, जिसके साथ मैच करेगी। बहुत सारे वो आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन केवल वो वाला सिग्नल प्ले होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे रेडियो के सर्किट की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। तो फ्रीक्वेंसी की मैचिंग हो गई ना, इसीलिए नाम देते हैं रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस का मतलब फ्रीक्वेंसी की मैचिंग हो जाना। तो एक अगर हमारे सीरीज, दोबारा बोल रहा हूँ, रेडियो के एलसीआर सर्किट के जो उसके अंदर एलसीआर सर्किट लगा हुआ है, आपने उसको एक फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया 93 पे, मैं यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, 93 पे सेट कर दिया मैंने। अब 93 वाला जो सिग्नल आएगा, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगी तो वो प्ले करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, ये रेजोनेंस का, सीरीज रेजोनेंस सर्किट का फायदा है। लिखिए, इट इज यूज्ड फॉर ट्यूनिंग इन, लिखो, इट इज यूज्ड फॉर ट्यूनिंग इन रेडियो रिसीविंग सर्किट्स, रेडियो रिसीविंग सर्किट्स। आगे लिखिए इसमें, रेडियो वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज radio waves of different frequencies coming from different radio stations, coming from different radio stations, fall on the antenna of transistor fall on the antenna of transistor receiving sets, transistor receiving sets, full stop. They try to set up currents of their own frequency, currents of their own frequency, currents of their own
frequency, full stop, the comma, but only that radio wave, is able to set up current, whose frequency matches with the resonant frequency of LCR circuit in the receiving set. इसके बाद हेडिंग डालिएगा क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, और इसके लिए पूरा एक पेज छोड़ दीजिएगा खाली, ठीक है। ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्यू फैक्टर माने क्वालिटी, मैं कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, पेज इसीलिए छुड़वा रहा हूँ, ठीक है। एक बार सिलेबस खत्म होएगा तो ये सारे जितने पेज छूटे हैं पहले एक बार सिलेबस कर लें, उसके बाद बाकी करेंगे। और एग्जाम में फिर ये सब चीज़ आती नहीं है, टाइम खराब करोगे इसको। सर हाँ, चला नहीं पेन, मैंने चलाया था। आपने टाइम तो बंद कर दिया था। नहीं, ये चला था। अरे ऐसे मत, पावर इन एन एसी सर, पावर इन एन एसी। पावर क्या होता है वैसे? यहाँ ना फोर्स लगनी, इस तरीके से सोचना, फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर कैसे बताए? क्या कह रहे हो?